फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का भयंकर संकट चल रहा है, हमें अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम कोरोना जैसी महामारी के भयंकर संक्रमण से बच पाएं। हम अपना और अपनों का ख्याल तो रख ही रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, घर पर भी अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। तो चलिए साथ ही हम एक तैयार करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि हमारे शरीर को और अधिक मजबूती देगा और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी और फ़ायदेमंद होगा। आप इसको ऐसे ही या फिर इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, तवीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर ही उपलब्ध मसालों से कुछ ही मिनटों में आप इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं जिनको हम स्टोर करके 1 हफ्ते तक के लिए चला सकते हैं। यहाँ हमने लिया है 20 से 25 लौंग। लौंग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमारी इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम से रक्षा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खड़े मसालों से अच्छा स्वाद पीसे मसालों में आता है, तो हम इनको मिक्सी में चलाकर पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने ली है 5 हरी इलायची। हरी इलायची हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और सांस की बीमारी में भी हरी इलायची बहुत फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर हम हरी इलायची को भी मिक्सी में पीस लेंगे। हमने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच सौंफ ली है। सौंफ हमारे खून को साफ़ करती है, हमारी आँखों को अच्छा रखती है और साथ ही लीवर को भी बेहतर रखती है। हमने यहाँ पर सौंफ को भी पीस लिया है। यहाँ पर हमने एक तेज पत्ता लिया है। तेज पत्ते में भी कई औषधि गुण पाए जाते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है जो हमें सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है। यहाँ पर हमने लगभग 50 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये देसी गुड़ है, आप चाहें तो यहाँ देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ हमारे शरीर में एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है, खून की कमी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और ये हमारे शरीर को एक्टिव रखता है। हमने यहाँ पर 3 बड़ी इलायचियों का इस्तेमाल किया है। बड़ी इलायची सांस संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार बड़ी इलायची भूख को बढ़ाती है, भोजन को पचाती है और पेट में गैस को खत्म करती है। यहाँ पर हमने 20-25 साबुत काली मिर्च ली हैं। काली मिर्च हमें सर्दी जुकाम में राहत देती है, भूख को बढ़ाती है, वज़न को कम करने में सहायता करती है। तो काली मिर्च को भी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ा चम्मच दरदरी सौंठ ली है। सौंठ खांसी जुकाम में हमें बहुत फ़ायदा करती है, जोड़ों के दर्द में या खाने को पचाने में ये सहायता करती है। तो हमने सौंठ को भी यहाँ पर मिक्सी जार में पीस लिया है। यहाँ पर हमने आधा इंच कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है। कच्ची हल्दी एंटीबायोटिक और गुणकारी होती है, हमारे रक्त के विकार को दूर करती है, कफ और पित्त को भी दूर करती है। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया था और अब हम इसको छीलकर काढ़े में कद्दूकस करके इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच अदरक के टुकड़े का इस्तेमाल किया है। इसको हमने अच्छे से धो लिया था। ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से भरपूर रहता है, ये कमज़ोरी को दूर करता है। इसका नियमित सेवन हमारे खाने को पचाने में बहुत मदद करता है, इसलिए हमने यहाँ पर अदरक को इस्तेमाल किया है और हम इसको काढ़े में छीलकर और कद्दूकस करके इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया था, जिसको हमने अच्छे से धो लिया था। दालचीनी के सेवन के कारण सर्दी जुकाम सहित खांसी में आने वाली समस्या को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो हमने यहाँ पर दालचीनी को मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लिया है और इसको हम काढ़े में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मसाले पिसकर तैयार हो चुके हैं। तो आइए अब हम काढ़ा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, ऐड करेंगे 5 कप पानी, क्योंकि हम यहाँ पर 4 लोगों के लिए काढ़ा तैयार कर रहे हैं। ऑन करेंगे गैस को हाई फ्लेम पर और हम पानी में 1 उबाल आने तक का वेट करेंगे। जब तक हमारे पानी में 1 उबाल आता है, आइए फ्रेंड्स हम सभी सूखे मसालों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए आइए चलते हैं पानी की तरफ। पानी में भी 1 उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं और हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें से आधा चम्मच मसाला हम इस पानी में डाल देंगे।
सभी सूखे मसाले ऐड करने के बाद इसमें हम कद्दूकस कर देंगे आधा इंच कच्ची हल्दी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप पाउडर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें कद्दूकस कर देंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहें तो इनको कद्दूकस करके ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको कूट कर भी लेंगे तो काढ़े में इनका असर बहुत अधिक रहेगा। यहाँ हमने ले लिया है एक तेज पत्ता जिसको कि हमने धो लिया था और अब इस उबलते हुए काढ़े में इस तेज पत्ते को हम डाल देते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है लगभग 50 ग्राम गुड़, इसको भी हम धोकर इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, गुड़ को हम यहाँ पर इसलिए धोएंगे ताकि अगर दुकानों पे ये कहीं खुला पड़ा रह गया हो तो इसकी धूल साफ हो सके और इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इस काढ़े को ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे ताकि सभी मसालों का असर इस काढ़े में अच्छे से आ जाए। इस तरह से हमारा बहुत ही असरदार और जायकेदार काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। इस काढ़े को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब हम इसका ढक्कन खोल देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसका ढक्कन खोला है, इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है कि जिसे सूंघ कर ही हम अपने आप को कितना दुरुस्त और कितना सेहतमंद महसूस कर रहे हैं। काढ़ा बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो हम इसका धुआं निकलने तक का इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना ही असरदार और गुणों से भरपूर काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, इसको पीकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी और हम कोरोना जैसी महामारी के संकट से बच पाएंगे। हम आपको वादा करते हैं कि इसका स्वाद आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा और आप चाहें तो आप इसको इसी प्रकार से पिएं, नहीं तो आप इसको चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा गर्मा गर्म और फ़ायदेमंद इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आशा करते हैं कि इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी तरह से हम आपके लिए टेस्टी और इजी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीनास किचन। टिल देन, बाय बाय।